मेरी बेटी को मैंने उसमें दफनाया। मैंने ऐसे दिन देखे नहीं कभी कि अपने औलाद को भी अपने हाथों से ऐसे। हेलो गाइज, राम राम। कैसे हो आप सब? होप करता हूँ आप सब बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। गाइज, आप सबके कमेंट और बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि आपकी ये बेटी फर्स्ट है या सेकंड है। तो गाइज, मैं वीडियो के फर्स्ट में बोल देता हूँ आपको कि हमारी सेकंड बेटी है और हमने हमारी फर्स्ट बेटी क्यों खो दी। मतलब आप सबके कमेंट इतने सारे थे कि हमें बताना ही पड़ा। हम वैसे नॉर्मली बता रखे कि हमारी फर्स्ट बेटी खत्म हो गई थी, लेकिन कैसे हुई, क्या करते थे हम, कब हुई और कैसे क्या सीन था पूरा, तो वो इस वीडियो के अंदर बने रहना। तो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करके बताना। तो गाइज, मैं स्टार्टिंग में बता दूं आपको कि हम गए थे 2019 की अगस्त में लव मैरिज करके। तो इसका एक वीडियो बनाएंगे अलग से। आपको बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आपने लव मैरिज कैसे करी, क्यों करी, कहाँ गए, कहाँ नहीं गए। तो वो चीज के भी चलो मैं एक और वीडियो बना दूंगा। मैंने पहले बता रखा है ये सारी चीजें, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं एक बार वापस फिर बता दूंगा ना। कमेंट भी कर देना आप, और मैं कल या परसों के दिन वीडियो बना के भी बता दूंगा। तो गाइज, स्टार्ट करता हूँ वीडियो कि मैं गया था 2019 की अगस्त में लव मैरिज करके अंकिता को लेके गुजरात। जब हम गुजरात चले गए तो जाते मैंने 10-15 दिन कुछ अलग जॉब किया। उसके बाद में मैं खुद चाय के होटल खोल लिया। तो जब चाय के होटल पे मैं काम कर रहा था, उसके बाद में 2020 लग गया, मार्च आया। मार्च में या अप्रैल में लॉकडाउन लग गया। जैसे लॉकडाउन लगा और अंकिता प्रेग्नेंट हो गई थी। अंकिता प्रेग्नेंट हुई थी मार्च में या अप्रैल में? मार्च में तो लॉकडाउन लगा था, उसके दूसरे महीने में 7 तारीख को या फिर 10 तारीख के समथिंग ऐसे प्रेग्नेंट हुई थी 2020 में। हमारा रोजगार धंधा तो बंद हो गया था, ठीक है। तो प्रेग्नेंट हो गई तो हम बहुत खुश हुए, भाई चलो ठीक है बेबी आने वाला है। फिर इसके बाद में 2-3 महीने बाद में वापस लॉकडाउन खुल गया। मतलब चाय के होटल तो चला ही सकते थे नॉर्मल, तो वापस चाय के होटल पे काम करने लग गए। तो बढ़िया काम चल रहा था, सब कुछ बढ़िया हो रहा था हमारा। उसके बाद में कोई आदमी हमको मिलता है, ब्लैकमेलर, जो बोलता है कि अंकिता प्रेग्नेंट है, ये मेरी बहन है, आप ऐसा करो, मैं बताता हूँ, नौकरी करने लग जाओ, अंकिता को भी शांति मिल जाएगी। मैंने ठीक है भाई। तो उस बंदे के वहाँ पे मैं नौकरी करने लग गया। मैंने कर दी चाय की होटल बंद। अंकिता के पेट में था 6 महीने का बच्चा। तो हमने ऐसे ज़िंदगी निकालते 7वां-8वां महीना लग गया बच्चे का। और 8वां महीना भी लग गया। 8वां महीने के लिए मैं दिखा के भी आ गया। हम दोनों ने अलग रूम ले लिया, बढ़िया रह रहे थे, सब कुछ अच्छा था। मैं जाता था जॉब बहुत दूर। तो गाइस, ऐसा हुआ कि जैसे आज दिखा लिया मैंने मेरी बेटी को, सब कुछ अच्छी थी, धड़कने, बेबी, सब कुछ अच्छा था। वो फोटो अभी मैं डाल दूंगा कि वो मेरी बेटी की डेट हुई थी, वो किस तरह दिखती थी, कैसी थी वो मैं फोटो यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है गाइस। तो हमेशा की तरह उसके 4-5 दिन बाद में फिर मैं जॉब गया। उस दिन क्या हुआ कि मैं बहुत दूर गया, 40-50 किलोमीटर दूर गया। और उसके 1-2 दिन पहले मेरा बर्थडे भी था। तो अंकिता ने पंड खजूर खा लिए। पंड खजूर जानते हो क्या बोलते हो उसको? खजूर। पपीता भी इसने थोड़ा बहुत खा लिया, पर 8वें महीने में पपीता से कुछ होता नहीं है। वो सब खा के, मतलब वो 4 दिसंबर को खा लिया था इसने। और जो हमारे बेबी का प्रॉब्लम हुआ वो 7 दिसंबर को हुआ था ना, 7 दिसंबर को हुआ था। तो मैं चला गया 40-50 किलोमीटर दूर। तो वहाँ गया तो उसके बाद में मतलब मेरा आना ही नहीं हुआ शाम को। तो भाई जी सुबह निकल गए थे और शाम को ये फोन करके बोले मेरे को कि आज आना नहीं होगा, कुछ तकलीफ तो नहीं है ना तेरे? तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा कुछ तकलीफ नहीं है, आप जॉब करो। और वैसे भी दिखा के आए, अभी सब कुछ ठीक है। लेकिन रात के 10 बजे के लगभग मेरा हल्का पेन होने लगा पेट में। तो मैंने फिर फोन करके बताया इनको, मैंने कहा थोड़ा ऐसे हो रहा है। तो ये बोले दिखा के आ जा। मैंने कहा इतना कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं फैमिली से बात कर रही थी उस टाइम पे। इनको मैंने कुछ नहीं बोला पूरी रात, मतलब थोड़ा पेन होता रहा। मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि नॉर्मल पेट दर्द होता है ये सभी को। तो मैंने ऐसा ही सोचा कि नॉर्मल पेन हो रहा होगा। लेकिन फिर सुबह जब हुई ना, सुबह के 6-7 बज गए तो हल्की सी ब्लीडिंग हुई मेरे को। तो फिर मैंने इनको 7-8 बजे के लगभग कॉल किया। फिर भी मैं हॉस्पिटल नहीं गई। ये बोले मैं आ जाता हूँ, मैं दिखा लाऊंगा, या तू आंटी को ले जा। तो इनको आने में वहाँ से 2-3 घंटे तो लगेंगे ही सही। तो फिर मैं, आंटी जी हमारे मकान मालकिन, वो आ गए, सब लोग इकट्ठा हो गए। तो वो बोले कि हम ले चलते हैं तेरे को, हम दिखा लाएंगे, मस्तराम तो पता नहीं कब तक आएगा। और ये सुबह ही मेरे को बोल दिए थे कि तू दिखाया और तू प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाना। लेकिन वहाँ पे आंटी वगैरह थी ना, तो वो बोले अगर तू प्राइवेट में जाएगी तो अभी तेरे को एडमिट कर लेंगे और तेरा 8वां महीना है, ना बच्चा बचेगा ना तू बचेगी, कुछ भी कर सकते हो, सर्जरी करेंगे तेरे, ऐसा वैसा। तो उनके डरा दिया मतलब उन्होंने। हाँ। और जबकि मैं पूरा इलाज ही प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा रहा था। मतलब फर्स्ट महीने से 8वें महीने तक प्राइवेट में दिखा रहा था। मैं सब कुछ प्राइवेट में करवाऊंगा।
तो इसको वो लेके चली गई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जो कि अहमदाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे वो आंटी वगैरह थी जो मेरे को भाई, अगर सरकारी हॉस्पिटल ऐसा रहता है कि जो सिचुएशन रहती है ना वही बताते हैं डॉक्टर, अगर तेरे को छुट्टी देनी होगी तो वो दे देंगे, और प्राइवेट में जाएगी तो वो तो एडमिट करेंगे ऐसे ही तेरे को। तो उनके कहने पे मैं सरकारी हॉस्पिटल में चली गई। अब वहाँ पे गई, मैं सुबह 10 बजे पहुँची वहाँ पे। तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी रेडी कराने पड़ते हैं। वो मतलब मेरे को तो बताया नहीं, वो बच्चे के हार्ट बीट वगैरह चेक करी तो पता नहीं उसमें हार्ट बीट शायद आए नहीं बच्चे की। गाइज क्या हुआ कि ये 10 बजे गई, इसने पहले तो डॉक्यूमेंट्स बनवाए, फिर इसने लाइन में लगी है सोनोग्राफी के में, तो 1-1.5 घंटे में तो इसका नंबर आया। फिर नंबर आने के बाद में उन्होंने हार्ट बीट चेक करी तो बच्चे की हार्ट बीट नहीं है। हार्ट बीट कहाँ से आएगी जब इसके पेट में सब कुछ सही था, ये गई थी तब 2-2 घंटे तक इसको लाइन में लगा रहना पड़ा। इस वजह से बच्चा हो सकता है उनाल फंस गई हो या गंदा पानी पी गया हो, तो इस वजह से उसकी धड़कनें खत्म हो गई। फिर वहाँ पे मस्तराम जी आ गए थे, 11-12 बजे ये पहुँच गए थे। तब तक फिर इनको भी बताया था कि बेबी आपका खत्म हो चुका है। मेरे को तो नहीं बोले थे, मेरे को तो बहुत बाद में पता चला था। फिर भी जाके शाम को मेरा 5 बजे जाके मेरा ऑपरेशन किया है। इसका मतलब पहले तो पटक दिया कि और का नंबर आएगा, उसके बाद में ही आपके वाइफ की डिलीवरी की जाएगी। मगर भाई जहर फैल जाएगा जब बच्चे की धड़कनें नहीं है। तो आप चेक करो। तो मैंने झगड़ा कर लिया डॉक्टरों से कि भाई इसको देखो, इमरजेंसी में देखो, इसको नहीं देखते तो आप मुझे छुट्टी दे दो, मैं दूसरे हॉस्पिटल में ले जाऊंगा। कि नहीं कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ जहर नहीं फैलेगा, ये नहीं होगा, ये होगा। तो डॉक्टर से लड़ाई हो गई, उस वजह से नॉर्मल लड़ाई हुई थी, कोई मैंने उनको गाली गलौज तो करी नहीं थी। इसको वो लेके गए अंदर और इसकी पूरी सीजन खराब कर दी। मतलब नॉर्मल डिलीवरी उन्होंने की नहीं, डायरेक्ट चीरा फाड़ी करके बच्चे को निकाल दिया। रीजन पूछा तो आज तक मुझे पता नहीं है कि मेरी बेटी किस वजह से खत्म हुई थी। रीजन ही पता नहीं है कि क्या रीजन है, मतलब बताया नहीं कुछ भी। भाई उनाल भी पसी हुई थी, गंदा पानी भी पिया हुआ था, समझ में नहीं आया मतलब उन्होंने क्या रीजन दिया, उल्टे रीजन दिए उन्होंने। और मेरी वाइफ को मैं चिल्लाते हुए नहीं देख सकता, इसके ब्लीडिंग हो रही थी, बेबी खत्म हो गया वो मुझे पता चल गया था। तो भाई अब आप जैसे भी बच्चे को बाहर निकाल तो निकालो ना भाई, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, ये तो इमरजेंसी है ना। और तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है बेबी खत्म होने के बाद। बेबी खत्म होने के बाद में तो आराम से नॉर्मल डिलीवरी होती है, कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो उन्होंने तो कोशिश भी नहीं की। और जो सीजरियन की उसमें भी वो कुछ होता है, उन वेन उसको काट दिया, मतलब ज्यादा कर दिया। तो भाई बच्ची जब खत्म हुई तो बच्ची बाहर निकाल के मुझे दे दिया। और बच्ची का फोटो मैं आपको दिखा दूंगा, आप देख लेना, यहाँ पे फोटो लगा दूंगा मैं। तो वो मेरी लाइफ का बोले तो बहुत बुरी घटना थी हमारे लिए, और बहुत बुरी सिचुएशन थी, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत गरीब और बहुत पुअर था उस टाइम पे। एक मेरे पास 10-10 रुपये के लिए मैं तरस रहा था, क्योंकि मेरे साथ एक घटना हो गई थी। कोई आदमी मेरा 50,000 रुपये ATM से निकाल के लेके भाग गया था, तो मेरे पास उस टाइम पे पैसा भी नहीं था, ठीक है। और जो मैं बोला था मैंने आपको लव स्टोरी में कि एक ब्लैकमेलर इंसान था, और उसी के मैं जॉब करता था। तो उस कुत्ते ने भी मेरा 1% साथ नहीं दिया, है ना, किसी भी चीज़ में, न पैसे में, न मतलब कोई भी चीज़ में साथ नहीं दिया। और उसकी वजह से ये बच्चा खत्म हुआ, क्योंकि वो रात को भेज देता अगर मेरे को तो शायद मेरा बेटा खत्म हो जाता। लेकिन दूर था ना, तो बोला सुबह लेट हो जाएगा, ये करेगा वो करेगा, तो वहीं पे मैं रुक गया। तो इस वजह से ये चीज़ हुई। तो जब उन्होंने मेरे को मेरी बेटी हाथ में दी, तो देखो मैं हमेशा एकदम ताकतवर बन के रहता हूँ, कठोर बन के रहता हूँ कि रो ना, ये ना करो, ये नहीं करो। तो मैं अकेला ही तो मेरी बेटी के लिए वाइट कपड़ा लेके आया, नमक लेके आया, ये वो, क्योंकि छोटे बच्चों को तो जला भी नहीं सकते ना, दफनाते हैं। तो मैं गया दफनाने के लिए। अंकिता को तो बिल्कुल पता नहीं था। एक तो लिखवा लिया कि भाई इसको कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। हर हॉस्पिटल में लिखवाते हैं वो चीज़ तो ना। तो ऐसे पता नहीं क्या बेहोश कर दिया जो कि इसको सोने मत देना। तो इसको थपड़े मार मार के आधे घंटे तक मैं ऐसे उठाता रहा। फिर इसको आधे एक घंटे बाद में साइस ने बोला बेटी का है। मैं कहा बेटी तो कांच वाच में रख दिया, अभी नहीं देंगे अपन को, 5-7 दिन बाद में देंगे, ताकि ये टेंशन ना करे। बच्ची को लेके फिर मैं बोला भाई आ रहा हूँ मैं। फिर मैं लेके चला गया बच्ची को, और बिल्कुल नहीं रोया, मेरे एक आंसू भी नहीं आया अंदर उस टाइम पे। फिर जब मैं दफनाने गया ना, जब मैंने वहाँ खड्डा किया, नमक डाला, मेरी बेटी को मैंने उसमें दफनाया, फिर वहाँ पे मेरी इतनी भयंकर हालत ख़राब हो गई थी गाइस। वो चीज़ मैं याद करता हूँ ना, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सेड दिन था वो। मतलब मैंने ऐसे दिन देखे नहीं कभी कि अपने औलाद को भी अपने हाथों से ऐसे मतलब बच्चे बाद में मरते हैं, पहले माँ बाप मर जाते हैं। तो वो वाली फीलिंग थी कि भाई देख में अभी मेरा बच्चा बाहर नहीं आया, दुनिया देखी ही नहीं, उससे पहले ख़त्म हो गया। आज तक भी स्ट्रेस है वो। मतलब अंकिता तो आज तक भी मतलब टेंशन करती थी उसकी, मतलब अब जाके हमारे बच्चे होने के बाद में भैया, क्योंकि एक तो गाइज लोग बाग बोलते भी है ना कि यार तुम लोगों को 4 साल हो गए लव मैरिज करे, अभी भी तुम्हारे बच्चा नहीं हुआ, ऐसे वैसे। तो थोड़ा अजीब सा महसूस होता था। बट अभी हमारी बच्ची आई है तो उसी की कमी पूरी हुई है कि हाँ हमारी पहले वाली बेटी आ गई है, वापस आ गई।
क्योंकि वो दिन तो हमारी लाइफ का सबसे बेड दिन था गाइस, और उससे बुरा दिन तो मैंने कभी लाइफ में देखा ही नहीं। ऐसा भगवान किसी के साथ भी ना करे, बहुत भाइयों के साथ होता है, क्योंकि एक जो जन्म देती है ना माँ, उससे बड़ा दिन कोई नहीं हो सकता। कि इन्होंने 9 महीने पेट में रख के बाहर निकालना होता है बच्चे को, और कैसे कैसे दिन क्या क्या नहीं खाना होता है। अभी मैं अंकिता को देख रहा हूँ इसकी सिचुएशन, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं था, कभी महसूस नहीं किया था कि क्या होता है। अभी मम्मी मेरे को जैसे जन्म दिया तो मुझे क्या पता मम्मी ने क्या क्या बुरे दिन देखे, बट अभी मुझे पता चल रहा है कि अंकिता ने क्या क्या बुरा दिन देखना पड़ रहा है। 1 महीने से बेचारी ये नहीं खाती, वो नहीं खाती, ऐसे नहीं रहती, वैसे नहीं रहती, बड़ी प्रॉब्लम्स होती, ये नहीं उठा सकती, वो नहीं कर सकती। तो गाइज हमेशा अपनी बीवियों का, अपनी बहनों का, अपनी भाभीयों का, सबका, माँ का, सबका ध्यान रखो, क्योंकि जो गलतियाँ जैसे मैंने करी है, तो मैं चाहता हूँ जो गलतियाँ मैंने करी वो आप ना करो, है ना, और आपने जो गलतियाँ की वो मैं ना करूँ। तो मेरी बात शेयर करने का तात्पर्य ये होता है कि जो बुरे दिन मैंने देखे वो आप मत देखो। मैंने बहुत बुरे दिन देखे गाइस। मैं अभी मेरा समय बदल गया और कुछ नए सब्सक्राइबर है तो उनको ऐसा लगता होगा अच्छा मस्तराम तो मुझे मार रहा है, अच्छा मस्तराम तो फेमस हो गया, अच्छा मस्तराम तो ये कर लिया, वो कर लिया। बट मैंने जो बुरे दिन देखे ना, उसका तो मुझे 0.1% भी नहीं मिला अभी तक कुछ। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैंने मेरे बच्चा को खो दिया, मैंने ब्लैकमेलिंग होता हुआ देखा। मैंने रात दिन मेहनत करता, रात दिन भागता, उसके बाद मेरी होटल जला दी, मेरे 50 हज़ार रुपये चोरी हो गए, मेरे मोबाइल चोरी हो गए। मुझे पता है मेरे दिल पे क्या क्या गुजरी। फिर घर पे मेरा कर्जा, जब मैंने लव मैरिज करी तो 10-12 लाख का कर्जा वो मैंने दिया। कैसे कैसे मैंने वो चुकाया होगा आप सोच सकते हो। किसी का आप 50 हज़ार रुपये कर्जा हो जाए ना, वो नहीं दे सकते आप जल्दी से, उसकी भी टेंशन लगी रहती है यार कैसे दूंगा 50 हज़ार। सोचो मैंने 12-13 लाख उसका ब्याज दिया है, तो मेरी आत्मा में क्या होगा वो आप देख सकते हो, आप सोच सकते हो। मैंने कई लोग मेरिज कपल मेरे पास आए, मैंने सबका साथ दिया। आज साले सब गुण भूल गए अपने अपने ना, किसी का बुरा नहीं किया लेकिन जाके बुराई करते हैं, मस्तराम ऐसा, मस्तराम ऐसा, ऐसा वैसा। फर्क तो मेरे को कुछ भी नहीं पड़ता। ऐसे लोगों को मैं पैरों के नीचे रखता हूँ जिनके लिए मैंने बहुत कुछ किया, वो आज मेरा गुण नहीं गाता। उसकी तो छोड़ दूँ, मैं तो मेरे बच्चे के लिए बोल रहा हूँ, वही बात करता हूँ। वो गुण भूल गए तो वो उनको पता है, अपने को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा किया लोगों के साथ में, बुरा किसी के साथ नहीं किया। मैं थोड़ा अलग टाइप का इंसान हूँ, फ्रेंडली टाइप का इंसान हूँ, हंसी मजाक में करता हूँ, वो मेरी हमेशा से नेचर रहा है, मैं वो करता रहता हूँ। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि यार ऐसा है, तो वैसा मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं अलग टाइप का बंदा हूँ। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा सिंसियर हूँ, बाहर से थोड़ा मजाक और बच्चा टाइप का आदमी हूँ। तो वो बात मैं छोड़ता हूँ गाइस, मेरी बच्ची की बात करता हूँ। तो वो दिन अगर मेरे से पूछे ना कोई, तो मैं सबसे बेड दिन बताऊँगा वो जब मैंने लव मैरिज करा था। तब मेरे माँ बाप टॉर्चर हुए थे, वो सबसे बुरा दिन था। कि मैंने मेरी बेटी खोई, वो सबसे बुरा दिन था। बाकी मैं हमेशा लड़ा हूँ अपनी ज़िंदगी से और हमेशा लड़ता रहूँगा। गाइस आप सबके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, इस वजह से मैंने ये कहानी बताई आप लोगों को कि भाई आपको पता चले कि मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। तो ये था गाइस कि मेरी बेटी हमने इस वजह से खोई थी। ये जो बेटी हुई है ये 2600 ग्राम की है, मतलब 2.5 किलो प्लस है ना। मेरी वो बेटी थी 8 महीने की, वो 3 किलो प्लस थी और बहुत मजबूत, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत गोरी, इससे तो कई गुना ज़्यादा गोरी बच्ची थी, बिल्कुल लाल हुई थी। तो मतलब वो फीलिंग अभी मैं उसको याद नहीं करना चाहता क्योंकि मैं भूल गया। 2020 की बात है, 2020, 21, 22, 23, 4 साल हो गए उस बात को। हम लोग मैरिज करके गए, उसी के बाद में हमारी बच्ची लग गई थी। तो बच्ची को ख़त्म हुए तो पूरे 3 साल हो गए और हमको गए हुए 4 साल हो गए, 5वां साल चल रहा है। क्या नाम से बेबी हम जल्दी भी ला सकते थे, पर ऑपरेशन हुआ था ना, इसलिए वैसे तो 5 साल का गैप रखते, पर हमने 3 साल का ही गैप रखा कि 3 साल के लिए भी बोलते 3 साल रख सकते। गाइस पूरी फैमिली बोलने लग गई थी दिखाओ डॉक्टर ने, तो क्यों अब हम बोल दिए थे कि भाई हमको अभी बच्चा नहीं चाहिए। अभी अंकिता सीजरियन है फालतू में, हम चाहते थे कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, इसलिए तो वापस फिर सीजरियन करवानी पड़ी अंकिता को कि भाई के टाँके खिंच नहीं जाए, क्योंकि टाइम कम है ना, 2-3 साल में टाँके पकते नहीं है, पूरे 4-5 साल में टाँके पकते हैं। हाँ तो अभी तो इसके वैसे सुन रहता था, पहले सुन रहती थी वो जगह और दर्द करती थी, कभी कभी बादला होता था। तो मुझे इसलिए मेरे को वापस सीजरियन करवानी पड़ी कि भाई ना तकलीफ ना हो जाए इसके टाँगों में, इसके टाँके वैसे दर्द करते हैं। तो इस वजह से एक तो लोग ताना देने लग जाते हैं कि तुम्हारा अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ। तो लोगों को थोड़ी ना पता है कि हम खुद ही नहीं होने दे रहे, हमको अभी नहीं चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन लोगों को पता नहीं क्या लगता है। कोई नहीं, जो भी है गाइस, हमारी जो परिस्थिति है ना, वैसी परिस्थिति भगवान किसी को ना दे।
मैं हमेशा यही बोलता हूँ, अब रोज़ रोज़ वीडियो में मैं आपको ज्ञान तो बांट नहीं सकता, रोज़ रोज़ वीडियो में आपको मोटिवेशन तो मैं कर नहीं सकता। बाकी मैं कभी कभी बताता हूँ कि जो मैंने ज़िंदगी जी है ना, बहुत लोग 80 साल की उम्र तक नहीं जिए होंगे। मैंने इतने दुख दर्द, इतना भयंकर ब्लैकमेलिंग, इतना भयंकर, मैं पागल हो गया था, मतलब मेरे साइकोलॉजी प्रॉब्लम हो गई थी, मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं जो सोचता था ना वो सब कुछ सही होता था। आज मैं सोचता हूँ ना मेरा बहुत कुछ गलत होता है, क्योंकि अभी उस दिमाग में इस दिमाग में बहुत फर्क हो गया है, बहुत दिमाग खराब रहता है। क्योंकि मेरे साथ घटना इतनी हो गई ना, तो मुझे मतलब दिमाग खराब होता है, ये है कि मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ वो सब चीज़ें सोच के। तो वही है गाइस कि आप मेहनत करो, आप जो भी कर रहे हो बेस्ट करो, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका, कोई भी कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप मेहनती हो, आप अच्छे करते हो, सब कुछ अच्छा करता है। आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आप पॉजिटिव रहो, सब कुछ अच्छा होगा। तो हम कोई चीज़ दिखावा नहीं करते, हम जो होती है रियलिटी होती है वो बता देते हैं। और गाइज अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे, आपके कमेंट के मुताबिक हम काम करते हैं ज़्यादातर वीडियो में। तो आपके कमेंट ज़्यादातर ये आ रहे थे कि आपकी लव मैरिज कैसे हुई, आपने कैसे शादी करी, आप अंकिता प्रपोज करी, ये करी वो करी, वो सब चीज़ें आप वापस पूछना चाह रहे हो, क्योंकि नए सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे आए हैं, उनको नहीं पता है। जो पुराने सब्सक्राइबर उनको तो पता है कि हमारी स्टोरी क्या रही है, हमने बता दिया पहले, बट अब नए के लिए मैं एक बार और वीडियो बना दूंगा। और जब हमारी ये बेबी हुई थी ना, उसी दिन रात को हम वो वीडियो बनाने वाले थे आपके कमेंट के आधार पे कि आपने किसने आपको पहले प्रपोज किया, एक दूसरे ने, आप कहाँ से हो, सब कुछ Q&A लेके आ रहे थे, Q&A वीडियो लेके आ रहे थे, बट उसी दिन डिलीवरी हो गई, तो फिर Q&A वीडियो तो कैंसिल करना पड़ा। तो अभी हम वापस बना देंगे कि हमने शादी कैसे करी, भाग के करी या कैसे क्या करी। जिनको नहीं पता है उनको बता देंगे, जिनको पता है उनको धन्यवाद। तो गाइज ये बात थी कि हमारी ये बेटी सेकंड है, फर्स्ट नहीं है, क्योंकि हमने हमारी पहली बेटी खुद ही, और ये भी बेटी है, वो भी बेटी है। तो बहुत हैप्पी है हम कि हमारे वापस वही बेटी घर में आई है, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। तो अच्छा लगता है हमको, वो चीज़ याद नहीं आती कि हमारा बुरा टाइम था। हमेशा हम पॉजिटिव जा रहे हैं और हम नीचे नहीं जा रहे, हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अब उठते हुए जाए। हमें घर चाहिए, गाड़ी घोड़ा चाहिए, हम आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। वो तब पॉसिबल होगा जब आप सब प्यार सपोर्ट करोगे, जब आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहोगे। ऐसा नहीं कि 2 दिन आप साथ रहे, 2 दिन वीडियो देखे फिर बाद में बंद कर दिया। आप हमेशा हमारे साथ रहोगे ना, तो मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, हमेशा आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा। तो गाइज लव यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और वीडियो अच्छी लगे हमारी तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना वीडियो को। बाय बाय गाइस, लव यू गाइस। गाइज अगर आपका कुछ भी सवाल हो तो आप कमेंट करना, हम जवाब देंगे। जब Q&A वीडियो लेके आएंगे, 1-2 दिन में लेके आ जाएंगे Q&A नहीं, मैं ये बताने वाला हूँ कि हमने लव मैरिज कैसे करी थी। Q&A बाद में बना लेंगे। अभी हमने लव मैरिज क्यों करी, कैसे करी, उसके बारे में ही वीडियो बनाऊंगा मैं, या कल या परसों। तो आप जरूर से जरूर देखना गाइस। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय। बाय बाय गाइस, लव यू।